हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर को, यीशु ख्रिस्ट को, तिन्हें मुझे आज समय दिया है। पिछले दिन हम लोग जो रिपेंट अर्थात मौन परिवर्तन का जो टॉपिक था वो फर्स्ट पार्ट है। आज हमारा सेकंड पार्ट आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम मौन परिवर्तन अर्थात रिपेंट के लिए जिसके के पास प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जो तू आज मेरे समय दिया है मुझे। रिपेंट अर्थात मौन परिवर्तन ये हमारा स्वर्ग राज्यों के लिए बहुत जरूरी है, जो हम लोग को करना है। हम लोग अपना मर्जी से जीता हूँ, अपना मन मर्जी में काम करता हूँ, ईश्वर के पास हम लोग जाते नहीं। इसलिए आज सुबह तेरे चरणों में नम्र होके नौतो होके विनती भाव से तेरा बात प्रार्थना करता हूँ। जितना लोग आज वीडियो देखेगा सुनेगा उसको सब तू तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसका सबको तू आशीर्वाद करना, अनुग्रह करना, जैसे वो मौन परिवर्तन करे तेरे इच्छा में, तेरे धार्मिकता में, तेरा रूल्स एंड रेगुलेशन में, अपना इच्छा से नहीं तेरे इच्छा से वो चल सकेगा। तेरा स्वर्ग राज्य के जो रूल्स रेगुलेशन उसी हिसाब में चल सकेगा। इसी के हिसाब में उसको हृदय को मन को परिवर्तन करके तेरे साथ ले चल पिता। तेरे नाम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे पुत्र यीशु के नाम पे ये प्रार्थना करता हूँ, आमेन। आइए आज हम लोग सेकंड पार्ट के लिए वो डिस्कस करेंगे। याकूब 4:6 उसमें क्या बोल रहा है? याकूब अर्थात जेम्स ना, जेम्स का 4:6 जो है उसमें बोल रहा है ईश्वर अहंकारीদের प्रतिरोध करें बट नतो नम्र अनुग्रह दान करता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जेम्स 4:6 में? अहंकारी जो आदमी है, जो लोग अपना के खुद प्राउड करता है, अर्थात कोई भी साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, टॉप लेवल में जो है वो अपना हिसाब में वो आपको प्राउड करता है। जहाँ हम इसी वजह में ये हुआ, इसी वजह में मैं इतना बड़ा फैक्ट्री को दान किया हूँ। टाटा रतन है, बिरला है, बहुत ऐसा बड़ा बड़ा आदमी है, रिलायंस है, जो अपने को खुद एक सक्सेसफुल आदमी मानते हैं। और इसी का सक्सेसफुल में खुद का उसका प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है जब तक वो आपको हेल्प नहीं करेंगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जॉन 15:5 उसमें बोल रहा है कि मुझे छोड़ के तुम लोग कुछ कर नहीं पाएगा। यीशु यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे छोड़ के तुम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप किसके लिए प्राउड कर रहा है? जब बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा इंजीनियर है, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वाक्य क्या बोल रहा है बाइबल? जो मुझे छोड़ के अर्थात यीशु को छोड़ के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उस दिन यदि करना था, जिस दिन यीशु से नाव में था, उसके साथ बहुत एक्सपीरियंस वाला आपका जोहन पीतर, जो लोग एक्सपीरियंस वाला मछली वाला था, मछली पकड़ता था, कुछ कर नहीं पाएंगे। लास्ट में यीशु को बुलाना पड़े, जब प्रभु तू आके इसको संभला। तो संभलना कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु, वो हमको संभलता है और उसके छोड़ के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बोल रहा है अब जो प्राउड करता है ना वो आपको हटा देंगे। और अब जब ईश्वर के पास न तो नम्र होके प्रार्थना करेंगे, उसके बाद खुद को सौंप देंगे, जब मैं कुछ नहीं है पिता, तू जो करना है कर। इसी हिसाब में आपको खुद पापी स्वीकार के जब उसका हाथ में समर्पित करेंगे ना, वो आपको अनुग्रह दान करेंगे। हाँ, तो आप 50-60 साल 100 साल के लिए आप जी सकेंगे,
आपको बहुत कुछ बन पाएगा, लेकिन इसके बाद भी आपको एक लाइफ है। मैं बहुत वीडियो में बोला हूँ, जे आपको एक ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आपको 70-80 साल क्रॉस होने के बाद आपको जो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यीशु को जानते नहीं, यीशु को मानते नहीं, यीशु को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये आपका कोई लाइफ नहीं है। हमारा ख्रिस्ट में जन्म 2 बार होता है, मरते हैं हम लोग एक बार। जन्म 2 बार, लेकिन मरना एक बार होता है। और ख्रिस्ट को छोड़ के जो लोग, वो लोग एक बार जन्माता है लेकिन मरते हैं 2 बार। फर्स्ट एक डेथ है, सेकंड डेथ है। फर्स्ट डेथ तो आप तो जगत के छोड़ के चला जाएंगे, बात अलग हो गया, लेकिन सेकंड जो डेथ है वो अनंतकालीन के है। इटर्नल लाइफ के लिए आपको नरक में रहना पड़ेगा, ये आप सोच के बात करेंगे। क्योंकि देखिए, इसका आपको बोला कि ईश्वर अहंकारी जो है उसको प्रतिरोध करता है। आप लूक 18 का 9 का 14 यदि आप देखेंगे, वहाँ पर एक फर्सी वो खुद को प्राउड किया था, मैं ये हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, दान धन करता हूँ, दशमांश देता हूँ, लेकिन उसका प्रार्थना को स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन एक कर गई जो खुद को नम्र किया और ईश्वर के ऊपर हाथ में सौंप दिया, जब मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर कृपा कर। इसी एक बात में उसको अनुग्रह हो गया। अर्थात आपको जो प्रार्थना जो करता है लंग टाइम धर के, इतना बड़ा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हृदय क्लियर होगा, आप ईश्वर के साथ रहेंगे, इसके साथ बातचीत करेंगे तो आपको एक लाइन में काम हो जाएगा। बाइबल बोलता है, देखिए यहाँ पर वो सिर्फ बोला मैं पापी हूँ, मैं जो मुझे पर कृपा कर। उस दिन आप मरियम और मार्था थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहाँ पर भी सेम चीज़ है। मार्था इतना काम करता है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए करता है ना, वो इतना लोग आदमी आता है, खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त करता है, लेकिन मरियम उसके चरण में बैठ गया, उसके चरण में बैठ गया, उसी में काम खत्म हो गया। तो आप जब प्रभु के चरण में आएंगे, यीशु का शरण में आएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, वो खुद का खुद अपना हो जाएगा, वो खुद अपना ही हो जाएगा। जब आप प्रभु को स्वीकार करेंगे, आप पापी बोल के उसका हाथ में सौंप देंगे, आपका सब पाप वो अपना ब्लड से, आपका खून से, अपना लहू से वो आपको क्लियर करेगा, आपको निर्दोष बोल के घोषित करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 का 9:12 यीशु यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, सुस्थ जो लोग हैं वो लोग को चिकित्सक को जरूरत नहीं है, वरन जो इलनेस है, असुस्थ है, वो लोगों को चिकित्सक की जरूरत है। सुस्थ कौन है? सुस्थ वही लोग है, फरीसी वाला, जो आपको खुद धार्मिक समझता है, खुद का बिशप, रेवरेंट, टीचर, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा आपका सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल टीचर, कोई भी सक्सेसफुल जो आपका डेजिग्नेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, वो लोग सुस्त आदमी है, वो लोग आपको इसीलिए प्राउड करता है। लेकिन वो लोग को 80-100 साल बाद के सेकंड डेथ, नरक, हिल, उसमें जाना पड़ेगा। कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बाइबल ठीक से पढ़ेंगे वही उसका उत्तर है। लेकिन असुस्थ, इलनेस आदमी का हम है, हम जैसे इलनेस है, बहुत पापी आदमी हूँ मैं अपना पाप स्वीकार करके प्रभु का हाथ में सौंपा हूँ। मैं बहुत पापी था, जो इतना कोई पाप नहीं है जो मैं किया नहीं, लेकिन प्रभु का हाथ में जब सौंपा हूँ, धीरे 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 प्रभु अपना खून से, अपना लहू से मुझे शुद्ध किया है, मुझे आज यहाँ पर आके खड़ा कर दिया। मैं कभी स्पीकर नहीं था, मैं कभी इतना अच्छा स्पीच करने वाला, इतना मैं स्पीच करने अभी भी नहीं कर पाऊँ। ये मेरा नहीं है, ये मेरा जो वाक्य है मेरा नहीं है, ये प्रभु यीशु का है। आप जो सोच रहा है जो तारक नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे मुख को यूज़ करता है मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्ट। यीशु मुझे यूज़ करके आपके सामने में लाया है, इसका यीशु का क्रेडिट है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। यीशु को धन्यवाद दीजिए, मुझे नहीं। तो वो क्या बोल रहा है, जे ऐसे जो
इलनेस अर्थात पापी आदमी जो है उसके लिए प्रभु आया है। इसलिए प्रभु को मैं थैंक्स देता हूँ जे प्रभु आपके लिए नहीं मेरे जैसा पापी के लिए आया है। इसलिए प्रभु को मैं थैंक्स देता हूँ। आपका यदि ऐसी लाइव होगा तो प्रभु को आप थैंक्स दीजिए, उसको हाथ में आप समर्पित कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मैथ्यू उसी का चैप्टर में 9 का 13 में बोल रहा है, यीशु आदेश दे रहा है, यीशु का कमांड सुनिए क्या बोल रहा है। तुम लोग जाओ वाक्यों का मर्मो क्या है उसको टीचिंग करो। मैथ्यू 9 का 13 में अर्थात यीशु जो बोला जे सुस्त लोग को डॉक्टर का जरूरत नहीं है। सुस्त आपको डेफिनेशन दिया हूँ कौन सा आदमी सुस्त है, उसको सीखने के बोला जो उसमें है क्या, क्योंकि यीशु का जो बात है वो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता है। हर टाइम वो एक उपमा यूज़ करता है, नमूना, जिसको अंदर में आपको समझना होगा। क्योंकि जो जगत में चल रहा है वो ये बात समझ नहीं पाएगा, वो जगत के लिए समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो आत्मिक में चलता है वो बात समझेगा। हमारा है तो बहुत, अभी हमारा वर्ल्ड में है तो 60% हमारा क्रिश्चियन है, लेकिन ये बात समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है यीशु का जो टीचिंग है। क्योंकि अभी 80% जो हमारा क्रिश्चियन है ना वो अपना मर्जी से चलता है, यीशु का मर्जी में नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा वीडियो में, मैं खुद को जब यीशु को सब दिया, यीशु के हिसाब में चलिए, यीशु का टीचिंग में चलिए, अपना मर्जी अपना सब कुछ इसको हटा दीजिए, अपना इच्छा को सबको हटा दीजिए। जे आपका सेकंड डेथ नहीं होना चाहिए, आपका फर्स्ट डेथ अर्थात शारीरिक मृत्यु होना चाहिए, सेकंड डेथ आत्मा का नहीं। वो आपका अनंत जीवन यीशु के साथ बिताएगा। इसी के हिसाब में आपको यीशु का टीचिंग, यीशु को इच्छा से आप चलिए, जिसको आप यीशु बोला है स्वर्ग राज्य सन्निकट है, तुम मन परिवर्तन करो, रिपेंट। जॉन चैप्टर 8 1 से 11, वहाँ पर आप जो देखेंगे एक व्यभिचारी नारी था जिसका कहानी यहाँ पर बोला है, जो स्टोरी सबको मालूम है। लेकिन जब उसका जजमेंट हो रहा था वो खुद को बोला नहीं जब मैं काम किया नहीं बा कुछ नहीं, उसका जब उसका दोषी साब्यस्त किया वो चुपचाप रह गया, उसको रिसीव किया है। तो आप खुद को पापी बोल के स्वीकार कीजिए। वो पापी बोल के कुछ आंसर नहीं दी, इसका मतलब क्या हो, चुपचाप था, ये इसलिए जो खुद पापी था इसीलिए उसका कुछ वो ये नहीं किया, माने उसका माने आंसर नहीं दिया। क्योंकि आप जब पाप करते हैं ना, कुछ खराब काम करते हैं, आप चुपचाप रहेगा, उसका कोई आंसर नहीं देंगे, इसका मतलब वो पापी था इसीलिए कुछ आंसर नहीं दिया। इसीलिए यीशु उसको क्षमा किया, उसको पाप से उद्धार किया। तो यीशु इसलिए बोला था कि धार्मिक के लिए नहीं, हम पापी लोगों का आह्वान करने के लिए आया हूँ। हमारा जो जगत में आया हूँ ना, पापी को उद्धार करने के लिए। But Jesus went to the Mount of Olives. उसमें हम देखा जो नारी था उसका भी उद्धार हुआ क्योंकि वो पाप खुद स्वीकार किया। तो आपको पाप स्वीकार करना पड़ेगा, यीशु का इच्छा में आपको चलना पड़ेगा। आप जो where all the people gathered round him. डिमांड में चलेंगे, आपका इच्छा में He चलेंगे, sat down to teach them. रोमियो 5:20। The teachers of the law and रोमियो the Pharisees रोमन brought in a woman caught in 5:20, वहाँ पर adultery. यदि आप देखेंगे वहाँ पर यीशु बोल रहा है, They made her Nidam. stand before the group and said to Jesus, Teacher, ऐड किया है this woman was caught in the act of adultery. अपराध In the law, Moses commanded us to यहाँ पर stone क्या such बोल women. रहा है, जो Now what do you लॉ say? लॉ को They were ऐड using किया this है। question as a trap in हम order to लोग have a जो sin basis करता for हूँ, accusing him. अपराध करता हूँ, पाप करता हूँ, उसको वृद्धि पाने के लिए। देखिए ये बात But आप Jesus पहले bent down. समझ जाइए। हम लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो He बनाता started to write on the उसको क्या ground with his finger.
नहीं होना चाहिए। आपका माइंड में क्या आता है, ये आप यदि ये पाप करेंगे आपको लिए ये पनिशमेंट When they भुगतना kept on पड़ेगा। questioning him, he straightened up. यही है ना हमारा रूल्स। जैसा हम लोग गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी का यदि रेड लाइट यदि And हम said to कस them, करके चला जाएंगे तो हमको उसके लिए फाइन Let देना any पड़ेगा, one of you क्योंकि who is without वो sin अपराध मैं किया हूँ, be the रेड लाइट को first क्रॉस करके वो to अपराध throw किया a हूँ, stone at her. उसे रूल्स है जो तुमको इतना फाइन देना पड़ेगा। हेलमेट नहीं पहनने से वो एक अपराध है। आपका Again, he stooped down and wrote on the इंडिकेटर राइट ground. साइड और लेफ्ट साइड At एक this, अपराध है। those अब who नहीं heard लेते। began to go away गाड़ी one at चलाने a के time. टाइम फोन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हम The लोग क्या older करते हैं ones स्टाइल के लिए बा खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए, अपना धार्मिकता से, ईश्वर का नहीं, Until only अपना Jesus was धार्मिकता left, स्मार्ट दिखाने with the से woman के still लिए standing हम there. लोग फोन में गपते गपते गाड़ी चलाता हूँ। ये आप तो जाएंगे Jesus नरक, straightened up दूसरा and आदमी को asked लेके her, जाएंगे। Woman, where are they? जो लोग इसका काम करते हैं उस Has लोगों no को one condemned मैं you? No one, sir, she अनुरोध कर said. रहा हूँ, वो लोग ऐसा काम ना कीजिए जिसका Then इमरजेंसी neither do फोन I है, condemn साइड you, में खड़ा होकर Jesus बात कीजिए, declared. क्योंकि आपके लिए अलग आदमी मर सकता है। Go now इसीलिए आपका लाइफ भी जैसा and इम्पोर्टेंट है, leave your life दूसरा of आदमी sin. का लाइफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका भी एक फैमिली है, आपका एक फैमिली है। आप भी एक हस्बैंड हो सकता है, पापा हो सकता है, भाई हो सकता है, किसी का ब्रदर हो सकता है, दूसरा जो आदमी वो भी फैमिली का कोई हिस्सा हो सकता है। अर्थात उभय को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जो आप लोग गाड़ी चलाने के टाइम में ऐसा पाप अपराध मत कीजिए। यीशु वही बोल रहा है, जे हमारा जो लॉ है उसको हम लोग क्यों रखा हूँ, पाप अपराध वृद्धि करने के लिए। पहले देखिए, आप जो सोचता है, आपका सोचना, बाइबल का सोचना संपूर्ण अलग है। आप जहाँ पर यीशु को देखेंगे, यीशु का जो उपमा है, अर्थात उसका जो नमूना, वो जो रूपक में जो कहानी हर बात बोलता है ना, उसमें अंदर में एक गुप्त रहस्य रहता है, वो आपको उद्धार करना है। आप जब पिता के सामने में आएंगे, यिर्मयाह 33:3 यहाँ पर आपको यीशु बोला है, यिर्मयाह 1 मिनट 33:3 देखिए, जहाँ पर ईश्वर ने खुद बोला है, तुम हमको आह्वान करो, तुम हमको आह्वान करो, मैं तुमको उत्तर दूंगा, मैं तुमको उत्तर दूंगा। शुद्ध आंसर देंगे ये बोला नहीं, ऐसा कोई गुप्त रहस्य आपको खुद जनाएगा जो आप कभी सुना नहीं, आपका सोचा भी नहीं। ये कभी सोचा है जे हमारा जो लॉ बनता है, जो रूल्स रेगुलेशन बनता है, वो क्या पाप करने के लिए, ना पाप को रोकने के लिए। हम लोग इतना दिन क्या सोचता था, उसको रोकने के लिए, कमाने के लिए। जब आदमी ये रूल्स रेगुलेशन देखेंगे तो वो उससे बाहर आएंगे, वो पाप वो नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, कोई खराब काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा बाइबल क्या बोल रहा है, वो वृद्धि पाने के लिए। क्यों की वृद्धि, इसका भी आंसर बोला है यीशु, इसका भी आंसर बोला है। पाप जहाँ जहाँ पर वृद्धि पाया है, वहाँ पर अनुग्रह भी और बेसी पर ज़्यादा तरीके से वृद्धि पाया है। पहले जहाँ पर पाप वृद्धि पाया है, वहाँ पर अनुग्रह भी वृद्धि पाया है। इसका मतलब है नहीं आप पाप कीजिए प्रभु आपको अनुग्रह करे, ना ना ना, मैं वही नहीं बोल रहा, वो मत सोचिए। आप जब वो नारी को बोला है जे तुझको तेरा पाप क्षमा हो गया और दूसरा बार पाप करना नहीं, यीशु हर टाइम में सलाह दिया है, उसको बोला जे तू और पाप करना नहीं। समोरियो जो नारी था, उसको भी उत्तर होने के बाद पाप करने के लिए मना किया है। जो खुरा आदमी था, उसको भी मना किया है जे इससे पाप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम तुझे यार ये नहीं, अनुग्रह नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफ होगा और नेक्स्ट टाइम। इसी के जब आप यीशु में आते हैं, पाप से उद्धार पाता है, नेक्स्ट टाइम पाप मत कीजिए।
खुद को संभाल लीजिए, समस्त पाप कर्जों से अपना दूर हट के यीशु को ग्रहण कीजिए एवं उसका हिसाब में चलिए, जो होगा आपका रेपेंट, मन परिवर्तन। फिलिपियो आपका 3 का 7 देखिए। फिलिपियो 3 का 7 से 9, 3 का 7 से 9। पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, जो था उसके पास लाभजनक ख्रिस्टों के लिए, आज उसके पास वो क्षतिकारक बोले उसको याद आ रहा है। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, इतना दिन उसके बाद जो लाभजनक। पौलुस अब जानते हैं जो पौलुस कौन था, सोइलो पहले का नाम था वो, जो एक ख्रिस्टो उत्तरचरित है जो ख्रिस्टियो था उसके ऊपर जो अत्याचार करता था, विभिन्न रकम भाग उसको पिटाई करके उसको मार देता था, इसी टाइप का था। वो एक सेनापति जिसका सैलरी बहुत हाई डिमांड का सैलरी होता है, एवं उसके पास बहुत एसेट भी था, एवं वो एक सेनापति समय उसके पास बहुत सैन्य भी था। मैंने डेजिग्नेशन का समझे जो उसका क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस टाइम जो सेनापति रहता था वो बहुत एडुकेटेड, ट्रेनिंग उसका होता था, सैलरी भी हाई था, उसके पास काम करने के लिए सैन्य सामंत जो बोलता सोल्जर उसके पास था। तो उसी से वैसे बोले जो मेरे पास था लाभजनक, प्रॉफिटेबल, क्योंकि आपके पास यदि 10 लाख 20 लाख पैसा आ जाएगा आपके पास तो लाभजनक होगा, समझ गया ना। आपको कोई लॉटरी लग गया, वो पैसा जब आपके पास आ गया अब प्रॉफिटेबल है। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है, ये मेरे लिए लाभ है, लेकिन ख्रिस्टों के लिए ये लॉस, क्षति है ख्रिस्टों के लिए। क्योंकि देखिए आपके पास जब पैसा आ जाएगा ना आप ख्रिस्टों को भूल जाएंगे, दैट इज द रूल्स, ये कॉमन है। आपके पास जब पहले आप जब यीशु में आता था, अब हर संडे में जाता था, हर रिट्रीट प्रोग्राम हो, रिवाइटल मीटिंग हो, पर जहाँ पर जो भी बात होता था आप उसमें पार्टिसिपेट करता था हर जगह में। लेकिन धीरे धीरे आप जब ख्रिस्टों को जान सका, आपके पास कुछ एसेट बन गया, कुछ अच्छा होने लगा, धीरे धीरे आप क्या उसको दूर चला आया, उस ख्रिस्टों से आपको दूर आपको आ गया। इसलिए बोल रहा है आ गया, ये आपका कॉमन है, आपको आएगा। तो इसीलिए पौलुस क्या बोल रहा है, जो आपके पास जो उसके पास जो प्रॉफिटेबल चीज़ है वो ख्रिस्टों के लिए लॉस है। तो आपके पास जो प्रॉफिटेबल चीज़ आ गया वो जब आ जाएगा आप ख्रिस्टों से दूर हो जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपको प्रॉफिटेबल की चीज़ के नहीं सहित आपको ख्रिस्टों के साथ जोड़ के रहना है, ख्रिस्टों के साथ जोड़ के रखना है, प्रॉफिटेबल चीज़ के लिए नहीं। क्योंकि वो जगत के है, वो जगत के है जो 2 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख्रिस्टो जो अनंत काल के लिए रहेगा, वो आदि अनंत अतत था है रहेगा। वो आदि है, वो अंत है, वो स्टार्ट है, वो फिनिश है, वो बिगिनिंग है, वो एंड है। समझ गया ना आपने। इसी सब में वो आपके पास लॉस है, क्योंकि जगत का जो है जो सृष्टि हुआ है वो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ख्रिस्टो अनंत है। इसलिए बोला वो हमारे पास लॉस है। उससे भी ज़्यादा ख्रिस्टो को, जिस ख्रिस्टो को जाना बहुगुणे श्रेष्ठता और महत्व तुलनाएं और सब কিছুকে ক্ষতি বিষয় বলে মনে করি, এই জন্য সব কিছু হারিয়েছি। অর্থাৎ কি বলছে 8 में देखिए, प्रभु যীशु ख्रिस्ट के
জানার বহুগুণে শ্রেষ্ঠতার মহত্বের তুলনায় আর সব কিছুকে আমি ক্ষতির বিষয় বলে মনে করি। অর্থাৎ আপনি খ্রিস্টকে যদি জানতে পারেন না, আপনার কাছে যা আছে সব পার্থিব্য, সবই পার্থিব্য, আজ আছে কালকে থাকবে না। এটাই বলছে যে খ্রিস্টকে যে আপনি জেনেছেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে बड़ो महत्तर। इसके ऊपर और कुछ चीज ने आपका नहीं होगा। आपके पास यदि हीरे भी होगा ना, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यीशु अनंत काल आपके पास रहेगा, जो आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए बोल रहा है जे ख्रिस्ट आपके पास जो है, आपको उसको जाना है ना, ये आपके पास एक इटर्नल एसेट, अनंत जीवन, समझ गया। इसलिए बोला वो श्रेष्ठोत्तर है, उससे ऊपर श्रेष्ठ कोई कुछ नहीं है। ये जे आज जो इस लोग कहाँ पर चंद्रयान अभियान, समझ गया, चंद्रयान मंगलयान सभी सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन क्या है, वो आपका जगत के अंदर में है, जगत के बाहर नहीं है। क्योंकि वो जगत जब सृष्टि हुआ था तब नौटो ग्रह सृष्टि हुआ था, उसी ग्रह के अंदर, उसी जगत के अंदर जो नौट ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, इसके बाहर पृथ्वी है, आपका मंगल ग्रह है, चाँद है, ये क्या आपका जगत के अंदर माने लिमिटेड है, आपका लिमिट है, इसके अंदर आपको रहना है, उसके ऊपर आप जा नहीं सकेंगे। और आप यदि सोच रहा है कि मैं मेरा क्रेडिट में कोई भी नासा बोलिए बा कोई भी रिसर्च, वो यदि सोचेंगे जे मैं मेरा क्रेडिट में मेरा समस्त तो कुछ दिमाग लगा के मैं ये सब कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आदि पुस्तक में आप एक का चैप्टर में जब हमारा प्रभु यीशु क्रिस्ट ने सब कुछ सृष्टि किया था, वहाँ पर लास्ट 6 दिन में जब आदम को जब सृष्टि किया था, आदम को सब हैंड ओवर करके बोला था तुम सबके ऊपर अपना राजत्व करो, सबके ऊपर, जल प्राणी, आपका स्थल, टोटल, वहाँ पर पढ़ लेंगे, वहाँ पर लिखा है सबके ऊपर तुम राजत्व करो। अरे जो आप जो जिसको नाम आप देख रहा है, वो नेम भी आपका आदम ने रखा था, दूसरा कोई आदमी नहीं है। आदम भी सबको, बंदर, अब जो बोला जे क्योंकि बहुत आपका ये है जो बंदर आ गया है ना, अभी बाद में आया, वो भी वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा। एक मतलब बाइबल जो ईश्वर का दान है, ईश्वर का अनुग्रह है, जो आपका पवित्र आत्मा आपको हेल्प करके वो लिखा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये अब जो ख्रिस्ट को जाना है ना, ये जो ख्रिस्ट माने कौन है, क्या किया है, ये जो आप जो जान रहा है, ये आपको श्रेष्ठोत्तर है। तो आपका लिमिट 94 है, लेकिन हम लोग को लिमिट अनलिमिटेड है। हम लोग क्रिश्चियन जो है, अर्थात प्रभु क्रिश्चियन नहीं है, मैंने जिसको जो एक्सेप्ट करता है, जिसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको चलाते हैं, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। हेवन दैट्स द टॉप। तो इसलिए बोल रहे क्या, जो श्रेष्ठोत्तर है, समझ गया। जो चांद से, क्योंकि चांद सृष्टि हुआ है, काल वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि लुक मैथ्यू 24:35, हाँ मैथ्यू 24:35 था, लुक 13:31 है। तो मैथ्यू 24/35 वहाँ पर देखिए, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु ईश्वर यीशु क्रिस्ट का वाक को कभी खत्म नहीं होगा। वो जो बात बोला है वो होगा ही। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये आपको श्रेष्ठोत्तर होगा आपके पास, यीशु को जाना। तो यीशु को जानिए, उसका हाथ में आपको जीवन समर्पित कीजिए। इसीलिए क्या बोल रहा है, जे उसके लिए अर्थात यीशु के लिए मैं सब कुछ खो दिया हूँ। तो वो एक सेनापति, उसका एसेट जितना था, जो सोल्जर उसके पास था, सब कुछ जो था वो यीशु के लिए खो दिया है। अब हम पढ़ेंगे कभी नहीं हम लोग छोड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग ख्रिस्ट को जानने के बाद भी हम लोग जगत में रह जाता हूँ।
जगत में रह जाए तो अरे ये कैसे एसेट छोड़ेंगे, वो सोना है, वो रूपो है, वो हीरा है, हमारा इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा घर है, हम कैसे छोड़ के यीशु के पीछे चला जाएंगे। कल आपको वो भी एक चीज़ है जो आपको ख्रिस्ट के पीछे चलने के लिए आपको सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, सब कुछ आपको समर्पित करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु बोला था जो हमको फॉलो करेगा वो अपना क्रूस खुद उठा ले, खुद क्रूस आपको उठा ले। अर्थात उसका मतलब क्या हुआ, आपको जो यीशु को फॉलोवर्स होना है, यीशु को मानना है। यहाँ पर देखिए यीशु कहाँ पर कोई धर्म के लिए, कोई जाति के लिए, कोई नेशन के लिए, ओनली मानव जाति, टोटल मानव, जो आदम एक मानव जाति, उसमें के लिए टोटल आया था मानव जाति को उद्धार करने के लिए। तो आप यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स मत लगाइए, कोई दूसरा कुछ मत सोचिए, जाति हिसाब में अर्थात मानव जाति अर्थात आदमी हिसाब में आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फॉलोवर्स करना है। कोई क्रिश्चियन कोई जाति नहीं है कोई। इसलिए क्या बोल रहा है যে আমরা সব কিছু তিনি মানে আমরা पौलुस सब कुछ खो दिया है यीशु के लिए, ख्रिस्टो का लाभ करने के लिए। मैं मेरे पास जो था समस्त को डस्टबिन समझा है। देखिए क्या बोल रहा है आज पौलुस, क्या बोल रहा है जे उसके पास जो था सब खो दिया है ख्रिस्टो का लाभ करने के लिए। वो समस्त को आवर्जना डस्टबिन, उसके पास सब डस्टबिन बन गया। समझ रहा है, एक सेनापति बोला मेरे पास जो है वो एक डस्टबिन है, अर्थात ये जितना दिन मेरे पास रहेगा उतना दिन हमारा घर को पूरा दुर्गंध कर देगा, पूरा डस्टबिन बना देगा। क्योंकि आपका घर में यदि आप डस्टबिन सफा नहीं करेंगे, हर दिन यदि ऐसा रह जाएगा ना, घर को पूरा नष्ट कर दे देगा, पूरा घर के नष्ट कर देगा। आप हर दिन आपको डस्टबिन जो है उसको क्लियर करना चाहिए, कीजिए। देखेंगे एक दिन आपका घर का पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। हर दिन आप नीट एंड क्लीन कीजिए, हर दिन डस्टबिन को हटा दीजिए। एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन आपको हर दिन डस्टबिन को क्लियर करना है। डस्टबिन का मतलब आप समझाए ना, नहीं समझाए? डस्टबिन मतलब आवर्जना मतलब क्या? आपके अंदर आपका घर बना, आपका शरीर। पहले आत्मिक वाक्यों को समझिए। यहाँ पर पौलुस घर मतलब क्या? आत्मिक वाक्य आपका शरीर का बात कर रहा है, दूसरा कुछ घर का नहीं बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको शरीर का, आपका अंदर में जो आत्मा प्रभु ईश्वर यीशु ख्रिस्ट ने आपको दिया है। जिस दिन आप सुसमाचार सुना है इफिसियों 1:13, उस दिन जो आप ख्रिस्ट को आपको दिल दे दिया, आपका मन हृदय दे दिया ना, उस दिन आपको पवित्र आत्मा स्टैम्प लग गया। और तो एक बार स्टैम्प लगता है, हर दिन, हर संडे में, हर मंथ में, हर मीटिंग में वो स्टैम्प नहीं लगता है, एक बार स्टैम्प लगाता है। उसके बाद आपको स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको हर दिन साइन करना है, रजिस्टर साइन करना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको डस्टबिन को क्लियर करना है। समझ गया ना? यही बात है। जब आपको डस्टबिन को क्लियर कर दीजिए, करते 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 आपको क्या होता है, हमारा एक कोर्स रहता है माध्यमिक, एक कोर्स है क्लास माध्यमिक मतलब 10 साल के लिए है। 11-12 एक होता है 2 साल के लिए, उसके बाद 2 साल का 3 साल का कोर्स रहता है। इसे एक सिस्टमेटिक है। तो आप जब यीशु का आया वो भी एक सिस्टमेटिक है, आपको उसके साथ रहना है। उसी हिसाब में आपको हर दिन वो डस्टबिन को क्लियर करना है। एक दिन आएगा माध्यमिक पास आप जैसा हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसी आपको डस्टबिन क्लियर हो जाएगा, आप यीशु के साथ बातचीत कर सकता है। वो आपके पास आएगा, बातचीत करेंगे, आपको जो मांगना है, जो बोलना है, जो करना है उसके साथ बातचीत कीजिए। आप आपको खुद को दुखी मत समझिए, जब मेरा प्रार्थना सुनता नहीं, मेरा बात से बात नहीं करता है। आप डेली डस्टबिन को सफा कीजिए, वो आपके साथ बातचीत करेंगे। लूक 12:13-14 देखिए, उसमें क्या बोला है।
जो हम लोग कैसे ये सब कर पाएंगे। लुक तीन का 12 13 14 माने हमारा स्टेप कैसे होगा, हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे। लुक 13 का 13, लुक 13 का 13, सॉरी 3 का 13, 3 का 13, लुक चैप्टर 3 का 13। यीशु जो लोग कर अदा करता था, कर गाही जो लोग था, वो लोग को क्या एडवाइस दिया, तुम लोग को कर का माने जो टैक्स देता था ना, टैक्स का जितना तुम्हारा टैक्स निकलता है उतना ही तुम कलेक्शन करो, ज़्यादा नहीं। अर्थात लुक का 3 का 13 में बोल रहा है जो कर अदायकारी माने टैक्स कलेक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलता है टैक्स कलेक्टर, उसका जितना टैक्स होता है, धरिए 100 रुपया वो उधार दिया है, उसमें तो 2% की 3% वो लगाता है, ये इतना देना पड़ेगा। तो उसी हिसाब में उसको 10%, सॉरी आपका 100 रुपया में 10% होगा तो 100 में 10 रुपया करके पर मंथ आपको आ जाएगा। 10% यदि आता है तले 10% 10 रुपया आ रहा है, उसी से तुम 10 रुपया लो, 11 रुपया 12 रुपया मत लो, तुम्हारा जितना टैक्स बनता है उतना लो। लेकिन हम लोग क्या करता हूँ, हम लोग उसको ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम कुछ अलग है, वो बात अलग है, वो उसके नहीं है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक से जाओ, जिसको क्या बोलो सिस्टमेटिक से जाओ। लेकिन हम लोग अपना मन मर्जी वहाँ पर चला देता हूँ। और भी हमारा एग्जाम्पल देख रहा हूँ, 14 में बोल रहा है जे वहाँ पर जो लोग सोल्जर था, जो लोग टैक्स देता नहीं देता था, जो लोग उल्टे पल्टा काम करता था, उस लोगों को लोग के बॉल प्रयोग करके उसके बाद जो भी था वो सब वो छीन लेता था। जो भी था उस टाइम जो सोल्जर आदमी था उसी टाइप का माने आपका क्या बोलता है को अत्याचार, माने इसी टाइप का वो लोग इसको पनिशमेंट देता था या इसके ऊपर इतना प्रेशर डालता था। तो बोल रहा है जे किसी को झूठ केस में फंसा देता था, किसी के पास उल्टे पल्टा पैसा वो लोग लेता था, इस सब मना किया था यीशु। तो हमारा उसी टीचिंग में रखना चाहिए। आप यदि मैथ्यू 5 चैप्टर यदि पढ़ेंगे, मैथ्यू 5 1 से 48 तक वहाँ पर है, वहाँ पर ऐसा बहुत कुछ आपको एडवाइस है, वो आप पढ़ सकेंगे। कुछ कुछ 5 का 39 में जैसा ऐसा बोला है जे तुम दुष्ट का प्रतिरोध मत करो, कोई तुमको मार रहा है उसका आड़कल बढ़ा दो, ऐसा बहुत कुछ आपको एडवाइस है। तो हमारा जिसको के साथ चलना है, जिसको टीचिंग को मानना है, विधान को नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना रूल्स रेगुलेशन को मना देता हूँ, रूल्स रेगुलेशन के ऊपर चलता हूँ। इसलिए ओनली जीसस, दूसरा कुछ रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि वो आया था रूल्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको रखने के लिए नहीं। क्योंकि हमारा मसीह का विधान यदि हम देखेंगे, वहाँ पर जो था रूल्स रेगुलेशन जो 2 साल का जो था, उसमें टोटल आपको मानना पड़ेगा। यदि आप टोटल मान पाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन टोटल यदि मान नहीं पाएंगे, एक भी आपको मिस्टेक होगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि देखिए यात्रा पुस्तक 19 का 5, यात्रा पुस्तक वहाँ पर क्या बोला है, तुम लोग यदि इसको पूरी फुलफिल कर पाएगा, उसको यदि फुल कर पाएगा
उसका जो रूल्स रेगुलेशन है उसको यदि तुम मान पाएगा, तबे हर जाति के अंदर तुम लोग ही होगा मेरा एसेट। अब ख्रिस्टो का एसेट बन पाएगा। लेकिन वहाँ पर जितना रूल्स था, आप कोई आदमी मान नहीं पाएगा, कोई आदमी मान नहीं पाएगा। इसीलिए वो रूल्स रेगुलेशन को कंप्लीट करने के लिए हर जो था उसमें लिखा पूरा कंप्लीट करने के लिए यीशु को आना पड़े। एवं क्रूस में क्या बोला था, लास्ट जो उसका वर्ड था, इट इज फिनिश्ड, फिनिश्ड, कंप्लीट हो गया। आपको मानना नहीं है, आप श्री यीशु को टीचिंग का मानिए, उसी हिसाब में मौन परिवर्तन करिए, उसी का हृदय दे दीजिए एवं उसको हिसाब में आप चलिए। इसलिए गालातियों 5:1 देखिए, वहाँ पर क्या बोला है। गालातियों 5:1, स्वाधीनता भोग करने के लिए ख्रिस्टो हम लोग को स्वाधीन किया है। स्वाधीनता भोग करता, फ्रीडम, आपका फ्रीडम नहीं है, आप खुद यीशु को दे दिया है। इसीलिए यीशु का जो फ्रीडम है वो अपना पहन लीजिए, वो अपनी पहन लीजिए एवं उसका हिसाब में आप चलिए। फ्रीडम मतलब ये नहीं है कि आपका मन मर्जी जो होगा पिएगा, जो होगा करेगा, जहाँ पर व्यभिचार करेंगे, जिसको खराब काम करेंगे, कल आपको नरक में जाना है, मरना है एवं अनंत काल आपको वहाँ पर रहना है। ये आप कॉन्फिडेंसली रहे, मैंने दिमाग में रख दीजिए, जैसा ही आपको होगा। स्वाधीन मतलब क्या है, आप ख्रिस्ट के अंदर स्वाधीन है। वो आपका लहू से आपको खरीदा है और वो लहू से आपको निर्देश बल का घोषित किया है और आपको अनंत जीवन देने के लिए आपको वादा किया है। वो आपको वादा किया है, लेकिन आप वो जब वादा किया है आपको, जब तो उसको बात आप सुनिए ना। अब दूसरा का बात क्यों सुन रहा है, अब दूसरे का पास क्यों जा रहा है। वो बोला जब दूसरा बात जाके बातचीत कर, नहीं, वो बोला खुद घर में के अंदर जा, 6 मैथ्यू, घर के अंदर जा, दरजा बंद कर, हमारे साथ बातचीत कर। दैट इज द पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर आपका खुद का प्रार्थना है, प्रभु के साथ बैठिए, बात कीजिए। हाँ, इसका दिमाग में ना लगे ओ रब्बा रब्बा सब सब कब्बा कब्बा हब्बा, वो सब बात नहीं है। डायरेक्ट प्रभु के साथ बात कीजिए, क्योंकि उसको हर भाषा आता है। भिन्न भिन्न भाषा मतलब ये नहीं है रब्बा रब्बा सब्बा सब्बा। हर भाषा का मतलब है आप जहाँ जा रहा है, जिसके साथ बात कर रहा है, उसी के लोकल लैंग्वेज को बोलता है। ये दिमाग में रखिए। हाँ, आप घर में जाके वो सब नहीं नहीं नहीं, पहले आपको यीशु का अंदर में रह के आपको स्वाधीन होना है, आपको स्वाधीन होना है। एवं और क्या बोला है, तुम लोग अविचल रहो, माने स्थिर थको। आपको खुद को स्थिर धीर रहना पड़ेगा यीशु के अंदर, क्योंकि वो जो आपको लिए जो फ्रीडम दिया है, आपको दासत्व से आपको मुक्त कर दिया है, फिर क्यों आप वहाँ पर अंदर में जा रहा है। उसको अवॉइड कीजिए, उसको क्लोज कीजिए एवं यीशु का रूल्स रेगुलेशन उसको हृदय दीजिए, उसको हिसाब में चलिए। गलातियों 3:10, उसी का 3:10 क्या बोल रहा है जो लोग विधान पालनेर ऊपर आस्थाशील, अर्थात जो लोग विधान को मानता है, जहाँ रूल्स रेगुलेशन को जो मानता है, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, वो लोग सब का क्या है, पाप के अधीन है। वो लोग सब पाप के अधीन है। कल आप यदि रूल्स रेगुलेशन, शनिवार आज इधर जाना नहीं, संडे आज उधर जाना है, बुधवार आज ये करना नहीं है, मंगलवार अरे मंगलवार हमारा ये हुआ था, मंगलवार हम ये नहीं खाएंगे, मंगलवार हमारा एक्सीडेंट हुआ था, शनिवार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, सादा वस्त्र नहीं पहनेंगे, काला वस्त्र पहनेंगे, कुछ नहीं है। ये आपका कुसंस्कार जो बोलता है, इसको दूर हटाइए, यीशु के ऊपर सब कुछ छोड़िए, जो पढ़ना पहन लीजिए। खाना मतलब वो आपका सिगरेट बीड़ी मौत वो बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छा चीज़ चिकन मटन प्रभु दिया है आपको खाने के लिए। वो शनिवार जो नहीं खाना है, मंगलवार नहीं करना है, वो सब बात नहीं है। ये जो कुसंस्कार इसको बात मैं कर रहा हूँ। पहले बात सोचिए, जो कौन सा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है क्या, ये तुम लोग यदि उसी हिसाब में चलेंगे तो तुम लोग सांप के अधीन,
अभिशाप आपका अधीन में है, तुम लोग अभी तक वहाँ से निकला नहीं। और जो वहाँ पर रह जाएगा वो यीशु से दूर हट जाएगा, वो यीशु के दूर हट जाएगा। जैसा गलातियों 5:4, गलातियों 5:4 क्या बोल रहा है, तुम लोग जो विधान के द्वारा निर्दोष प्रतिपन्न होना चाहते हो, अर्थात जो लोग विधान के एक्सेप्ट करते हो, रूल रेगुलेशन के में चलते हो, वो लोग क्या है, वो लोग निर्दोष बोल के खुद को दिखाना चाहता है, खुद निर्दोष हो, जब हम लोग कुछ किया नहीं, हम लोग खुद निर्दोष हो। जो फरीसी, जो पुरोहित आदमी है, जो फरीसी है, जो धार्मिक व्यक्ति अपनों को दिखाता है ना, वो लोग क्या होगा, वो जब धार्मिक दिखाता है वो यीशु से दूर हट जाता है, वो यीशु से दूर हट जाता है। यीशु का जो अनुग्रह है उसमें वो निकल जाएगा, और यीशु का अनुग्रह में अंदर नहीं आएगा। और यीशु का अनुग्रह में नहीं आएगा मतलब वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु बोला जब सबके सामने में तुम हमको जब स्वीकार करेंगे ना, हम हमारा स्वर्गस्थ पिता के सामने में हम तुमको स्वीकार करेंगे। तो आप जब उसको स्वीकार नहीं करके आपको खुद को धार्मिक दिखाता है, खुद को इतना बड़ा ये दिखाता है कि हम दान धन करता हूँ, हम उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसका मतलब क्या है, तुम खुद को जाहिर कर रहा है, यीशु को नहीं। इसका मतलब तुम खुद को जाहिर कर रहे, यीशु को नहीं, अर्थात तुम यीशु से दूर हट गया। और यीशु से दूर हट गया मतलब अनंत जीवन नरक, ये आप दिमाग में रखिए। इसलिए तो यीशु मैथ्यू 16:24 में बोला है, जो हमको फॉलो करना चाहते हैं, जो हमको हमारे पास आना चाहता है, वो अपना क्रूस खुद अपना उठा ले। यदि क्रूस उठा लेके हमारे पास आएगा, हमारा पीछे चलेगा, हमको अनुसरण करेंगे, हम उसको अनंत जीवन देंगे। लेकिन हमारा जगत में रहने से हमको गाली गाला सुनना पड़ेगा, अपमान लांछना, ये सब कुछ सह्य करना पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग सोच लिया व जो लोग अपना दिल में यीशु को बैठा लिया, वो लोगों के साथ ऐसा होगा ही होगा। दुख को मत कीजिए भाई, क्योंकि ये 20 साल का 50 30 साल 40 साल का दुख है, इसमें मार-दर खाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप धन्यवाद कीजिए प्रभु को, जो प्रभु आपको, हमारा बाइबल में वही बोला है, जो मेरे लिए गाली सुनता है, मार खाता है, वो स्वर्ग राज्य में धन्य कहला जाता है इसको। उसी हिसाब में आपका बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। इसी हिसाब में आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, अपना तरीके से नहीं, यीशु का तरीके से चलिए, आपका हृदय मन परिवर्तन कीजिए, वही आपको अगले दिन में वो आपको अनंत जीवन देगा। जॉन 1:17, जॉन चैप्टर जॉन 1:17 में क्या बोला है, मसीह का माध्यम में आपको विधान प्रदत्त हुआ था। मसीह वो आपका रूल्स रेगुलेशन के अंदर था, लेकिन उसको ख़त्म करके जो रूल्स रेगुलेशन था, क्या क्योंकि पहले बोला जो आप मान नहीं पाएंगे, अरे आप एक नहीं मान पाएंगे तो आपको सबको लिए आपको दोषी साब्यस्त करेगा, और दोषी जब आप साब्यस्त हो जाएगा आपको नरक में जाना है। तो यीशु ख्रिस्ट के माध्यम में आपको अनुग्रह लाभ हुआ है, यीशु ख्रिस्ट को माध्यम में आपको अनुग्रह लाभ हुआ है। आप यीशु ख्रिस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, अनुग्रह लाभ कीजिए, अनंत जीवन एक्सेप्ट कीजिए। ये आपका एक जीवन है जो आपको अनंत जीवन दे सकेगा। इसीलिए आपको जिसको साथ रहना है, जिसको आपको दिल देना है, उसको आपको हृदय देना है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको एकमात्र अनुग्रह के साथ आपको अनंत जीवन दे सकता है। और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रोमियो 6:23, रोमियो 6:23 वहाँ पर क्या बोल रहा है, पापेर वेतन मृत्यु, ईश्वर अनुग्रह दान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट तो अनंत जीवन। क्या बोल रहा है, पापेर वेतन मृत्यु, आप जो पाप किया है उसके लिए मृत्यु अनिवार्य, आपको मृत्यु अनिवार्य, आप जो पाप किया है, क्योंकि हर आदमी पापी है, कोई ये नहीं है, मैंने पापी बिना कोई आदमी नहीं है, क्योंकि बाइबल बोल रहा है हर आदमी पापी है, हर आदमी, एक आदमी नहीं, हर आदमी पापी है। एवं इसका वेतन पारिश्रमिक क्या है,
मृत्यु, आपको नरक। लेकिन हम लोग जब यीशु कृष्ण के अनुग्रह में रहेंगे, यीशु कृष्ण के अनुग्रह में हमको अनंत जीवन मिलने वाला है। तो हम लोग को यीशु कृष्ण के अंदर रहना पड़ेगा, जैसे हमको अनंत जीवन मिल पाएगा। जैसे आपको रमियो 5:21, 5:21 क्या बोल रहा है? पाप जैसा मृत्यु के द्वारा कर्तृत्व किया है। पाप किसको कर्तृत्व किया है? मृत्यु को। पाप जो है, हमको आदम को देखा हूँ, जो पाप जब किया है तब उसको मृत्यु हो गया था। माने आत्मिक, शारीरिक नहीं है, आत्मिक। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसी टाइप का ही अनुग्रह, यीशु कृष्ण का जो अनुग्रह हम लोग को दिया है, हमारा जो अनुग्रह है, प्रभु यीशु कृष्ण में अनंत जीवन को लेके आया था। प्रभु यीशु कृष्ण का अनंत जीवन हमको लेके आया था उसका अनुग्रह के द्वारा। इसीलिए तो हमारा जॉन 1:17 बोला है, जो यीशु कृष्ण माध्यम में हमको अनुग्रह मिला है, और उसी अनुग्रह के हिसाब में हम लोग अनंत जीवन मिला है। आइए हम लोग प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पिता, आज तू सुबह जो हमको टॉपिक दिया है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन हम इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, स्पीच नहीं कर पाता हूँ। तुम जो हमको हेल्प किया है, हमारा मुँह को जीवा स्पर्श करके बात बोला है, इसीलिए तुमको धन्यवाद, गौरव, प्रशंसा तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक मिट्टी है जो हमको तुम बनाया है। तेरा प्रशंसा गौरव तुम्हारा करता हूँ, तेरे पास प्रार्थना करता हूँ। पिता, आज सुबह जो आदमी ये सुनेगा, खुद को आपका हृदय मन को परिवर्तन करके तेरे हाथ में सौंपेगा, बोलेगा पिता मैं पाप किया हूँ, मुझे अनुग्रह कर, मुझे कृपा कर, उसको तू पाप से अपना लहू से उसको धो के उसको निर्दोष घोषित करना, आपके साथ में उसको लेकर चलना, उसको अनंत जीवन देना। ये समस्त प्रार्थना तेरे हाथ पे सप्ते तेरे पुत्र यीशु के नाम पे मांगता हूँ, आमेन। प्रभु यीशु कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर प्रेम, पवित्र आत्मा सहभागिता, मंगल आशीर्वाद सकल विश्ववासी के लिए, सकल परिवार के लिए, सकल मंडली के लिए, सब विश्व के लिए, विश्वासी के लिए मांगता हूँ। धन्यवाद।